डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तां को क्यों भूल गए? हमारे जो महान नेता थे उसमें कुछ कुछ सम्मान में इतना विलंब क्यों किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की पहले क्यों नहीं बन सकती थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने? प्रभुराम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे? एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं इस सदन के सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, उनको हिंदुस्तान पे राज करना था तो ऐसे हिंदुस्तानी भी चाहिए जिनका चेहरा हिंदुस्तानी था लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में अंग्रेजों के लिए सम्मान था। Their skin may be Indian, but their mind must be British. तो उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैं थोड़ा इस पर शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई। माननीय सभापति जी, जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं भारत के, ये सबों के स्थापना का कालखंड लगभग वही है जब ये तीनों कानून बनते हैं। चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है या बाकी यूनिवर्सिटी, कुछ पहले खुली होगी, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ साथ का ही है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आरंभ में कहा, ये न्याय संहिता है, पेनल कोड नहीं है। ये इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हां, एक चिंता की बात होती है, इतना लंबा समय क्यों लगा? क्यों लगना चाहिए? 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन जो एक सुविचारित तीनों कोड को बदलने का भारत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयास था, वो क्यों नहीं हुआ? डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तां को क्यों भूल गए? ये बड़े सवाल है, ये उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूं और उसके लिए अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि कोई औपनिवेशिक प्रतीक को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी संदर्भ में माननीय सभापति जी, एक और बात कहने की इच्छा हो रही है। आजादी आई तो जगह जगह जॉर्ज पंचम की मूर्तियां थी, क्वीन विक्टोरिया की मूर्तियां थी, बगल में राजपथ पर था जहां कर्तव्य पथ है, उनको हटाया गया, ठीक हटाया गया। लेकिन हमारे जो महान नेता थे उसमें कुछ कुछ सम्मान में इतना विलंब क्यों किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की पहले क्यों नहीं बन सकती थी? उसके लिए क्यों नरेंद्र मोदी को आना पड़ा? ये बड़े सवाल है, उठने चाहिए। ये उसी मानसिकता से लिंक्ड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने? तो जो पूरी सोच है इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज चूंकि आपने कृपापूर्वक अनुमति दी है कि अंग्रेजों के इस कानून के समापन पर और भारतीय प्रयास को रखने का मुझे अवसर मिला है माननीय गृह मंत्री के इस बिल पर, तो मेरे मन के जो उद्गार थे वो मैं रखने की कोशिश करूं। अध्यक्ष जी, गुलामी मानसिकता के बारे में कुछ और कहने की इच्छा है, और कृपया करके मुझे आप अनुमति दीजिए। विषय इससे सीधा नहीं जुड़ा है लेकिन विषय जुड़ा है। प्रभुराम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे? ये मुझे आज उठाने की इच्छा है। मेरा परम सौभाग्य था कि इस मामले में एक वकील के रूप में पेश होने का मुझे सौभाग्य मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन 500 साल क्यों? आज जो कृष्ण जन्मभूमि है, आज जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? जब आजाद भारत बनता है तो आजाद भारत की जो आजाद आस्था है उसका भी संबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं, उठने चाहिए।